अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त शाहिद पठान। जैसा कि मेरी आदत है, कुछ भी ऐसा नया देखता हूँ, कोई भी ऐसी वीडियो देखता हूँ तो मन बड़ा खुश हो जाता है। मैं सोचता हूँ कोई ना कोई वीडियो बनाऊँ। पिछले काफ़ी दिनों से कोई कंटेंट मैंने नहीं डाला था। जैसा कि न्यूज़ चैनल का नाम है एसपी बर्निंग पोस्ट। तो अभी अभी मुझे एक वीडियो मेरे हाथ लगा। उस वीडियो को जब मैंने देखा तो मन बड़ा प्रफुल्लित हो गया। प्रफुल्लित तो मेरा कल रात में 12:30 बजे हो गया था, जैसे ही मुझे पता चला कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी जी ने उत्पादन शुल्क घटा के पेट्रोल में 9.5 रुपये और डीजल में 7.5 रुपये की कटौती कर दी है। ये कटौती यकीनन पूरे देश के लिए बहुत गर्व की बात है। अंधभक्तों के लिए कुछ ज़्यादा ही गर्व की बात है। इसके अलावा सीएनजी में भी 200 रुपये घटा दिए हैं। इसके आगे की चीज़ें मैं बाद में बात करूँगा। सबसे पहले आपको वो बढ़िया चीज़ बताता हूँ। हमारे शहर की एक महापौर हैं श्रीमती प्रमिला पांडे जी। आज वो दोपहर में, रविवार को दोपहर में अपनी स्कूटी लेके पेट्रोल भरवाने पहुंची और उन्होंने पेट्रोल भी भरवाया। और पेट्रोल भरवाते ही वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री की खूब जमकर तारीफ़ की और तारीफ़ होनी भी चाहिए। मैं महापौर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने पूरे शहर को, यानी कि हम सभी को ये ज्ञान दिया कि प्रधानमंत्री जी ने पेट्रोल के दाम कम करके कितना बड़ा कार्य किया है। उनके इस कार्य की बुरी बुरी प्रशंसा सभी लोग कर रहे हैं, तो भाई मैं भी करूँगा। मैं देश का नागरिक हूँ तो मैं क्यों ना करूँ। अब मज़ा मुझे गुरु इस बात पर आया कि महापौर जी हैं, माशाल्लाह बहुत सक्षम है, पैसा भी खूब है और काफ़ी तेज तर्रार है। उनको एक वक्त में रिवॉल्वर रानी भी कहा जाता है। और शहर की महापौर हैं तो उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कार्य भी किए हैं, काफ़ी तेज तर्रार हैं। अतिक्रमण हटाने से लेकर नाला सफाई तक के मामलों में उनकी चाबुक खूब चली है, तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि वो शहर के लिए तो बहुत काम कर रही हैं। मगर दिन में 12 बजे तपती धूप में वो स्कूटी लेकर पेट्रोल भरवाने गई, तो मन में एक सवाल आया, क्या इससे पहले जब पेट्रोल के दाम बढ़े थे तब क्या उनको स्कूटी की ज़रूरत नहीं थी, या उनके सामने कोई ऐसी तंगी आ गई थी। आज वो पेट्रोल पंप पर पहुँचे, उन्होंने हमारे मीडिया साथियों को बताया, बाकायदा वो भी वहाँ पहुँच गए थे। तो समझ में आता कि कितने वायरल होना कितना ज़रूरी था। उन्होंने पेट्रोल भरवाया, बड़ी खुशी खुशी बताया कि रोज़ उसी स्कूटी से वो मंदिर जाती हैं और पेट्रोल के दाम कम हो गए तो उन्होंने सोचा वो भी स्कूटी में पेट्रोल भरवा लें। बड़ी अच्छी बात है भाई, आपने भरवा ली। और उनके लिए 9.5 रुपये जब कम हुए हैं तो 96 या 97 रुपये जो भी पेट्रोल का दाम है उनके लिए माने भी नहीं रखता। हालांकि हम जैसे गरीबों के लिए बड़ा माने रखता है। ड्यूटी पेशा, नौकरी पेशा लोगों के लिए आज भी 96 रुपये पेट्रोल की कीमत बहुत माने रखती है। क्योंकि एक टाइम और था 2012 के आसपास, 2014 तक 1 रुपये 2 रुपये जब पेट्रोल के दाम बढ़ते थे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरा देश सर पर उठा लेती थी कि क्यों बढ़ा दिए, कैसे बढ़ा दिए, देशवासियों का क्या होगा। विकास तब भी होते थे, विकास आज भी हो रहे हैं। हालांकि बहुत सारे शहर कोई स्मार्ट सिटी नहीं बन गए। अब पेट्रोल की कीमत वर्तमान में 96, वैसे इससे पहले 105 थी, यानी कि 24 घंटा पहले तक 105 या 106 थी। तो 96 रुपये होगा तो पूरा देश खुशी मनाए ना मनाए, लेकिन अंधभक्त जरूर खुशी मना रहे हैं। अब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि 8-10 रुपये कम होने से जाहिर सी बात है इससे कुछ जेब को राहत तो मिलेगी। पर मेरा सवाल यही है कि इतना धीरे धीरे रेट बढ़ाना, फिर उसको कम करना, फिर सुर्खियाँ बटोरना, ये नौटंकी करने की क्या जरूरत है। अरे भाई, एक ही बार में रेट जितने कम करने कम कर दो। और एक ऐसा नियम बना दो कि 6 महीना साल भर पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ेंगे, तब तो देशवासियों को चीज़ें समझ में आए। मगर ऐसा नहीं होगा। अभी 10 से 20 दिन बाद ही आप फिर देखेंगे अठन्नी चौन्नी करके 10 पैसे 20 पैसे करके पेट्रोल के दाम फिर बढ़ेंगे। यानी 2 से 6 महीने के अंदर 100 का आंकड़ा फिर से पार होगा। फिर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी रेट को कम करेंगे और ये पूरा पॉलिटिकल ड्रामा 2024 तक चलेगा। जनता इसी में उलझी रहेगी। जैसे ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर को लेकर पूरे देश में इसमें मीडिया पूरा पहाड़ उठा रखा है। महंगाई, बेरोजगारी, एजुकेशन और स्वास्थ्य, इन सब से परे इस समय सिर्फ ज्ञानवापी चल रहा है। और भी मुद्दे चल रहे थे। इससे पहले यूक्रेन ने कुछ दिन तक माहौल को संभाल लिया था और आज जो बचा कुचा था वो पेट्रोल के दाम कम हो गए तो उससे बराबर हो गया। तो इस तरह की जब खबरें देखता हूँ तो बड़ा मज़ा आता है। मज़ा इसलिए आता है कि एक पत्रकार हूँ, थोड़ी देर के लिए अपनी पत्रकारिता का साइड में रख दूँ तो एक आम आदमी हूँ, नौकरी करता हूँ। तो भैया 96-97 रुपये का पेट्रोल आज भी मुझे बहुत भारी पड़ता है। लगभग सभी को भारी पड़ता होगा। डीजल के दाम आज भी बहुत ज़्यादा है। इससे जो महंगाई बढ़ी थी
वो तो चर्चा कहीं से कम होती नहीं दिख रही है। मेरी बात कुछ लोगों को समझ में भी आएगी, कुछ लोगों को समझ में नहीं भी आएगी। फ़िलहाल ये वीडियो आप देखिएगा तो महापौर जी का है और समझदार लोगों के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। तो आप इस पॉलिटिकल ड्रामे में उलझने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि लगातार देश में कुछ इस तरह ही कुछ होगा। मंदिर मस्जिद के मुद्दों के साथ कुछ बड़े मामले भी निकाले जाएंगे। हालांकि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जो कार्य कर रहे हैं उसकी मैं दिल से प्रशंसा करता हूँ। भूमाफियाओं के खिलाफ अवैध स्टैंड, अन्य प्रकरणों को लेकर जो उन्होंने तेवर दिखाए हैं, इससे एक बात तो मुझे समझ में आ गई कि मुख्यमंत्री ये बात समझ चुके हैं कि धार्मिक या मंदिर के मुद्दे को लेकर राजनीति बहुत दिन अब चलने वाली नहीं है, क्योंकि देश के लोग जागरूक हो रहे हैं। तो उन्होंने विकास को, भूमाफियाओं को